हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों मैं आप सभी के डिमांड के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर यूट्यूब के स्टूडेंट क्या करेंगे, है ना, उनको थ्योरी क्लास कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। यदि दोस्तों आप लोग हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, है ना, पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं फुल गाइडेंस के साथ, तो आप हमारे इस नए बैच यानी कि उम्मीद बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये जो हमारी क्लासेस चलती है दोस्तों वो हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे और टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे चलती है, ठीक है। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और जो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पर जो क्लासेज, ये थ्योरी क्लासेज होगी ना, वो सारा इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मात्रक एवं गति। मात्रक एवं गति का पहला क्लास आप सभी के बीच लेकर के आया हूं, बढ़िया से समझिएगा। देखिए आपके एग्जाम में जिस टाइप का, जिस लेवल का पूछा जाता है उस तरीके से हम लोग करेंगे, ना कि पूरा डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि अगर डीपली पढ़ लिए तो सर पैरामेडिकल की थोड़ी ना तैयारी कर लिए, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर लिए। तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे सर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसको जानना जरूरी है, यानी कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो सिंपल सा इसका लैंग्वेज आप लोग याद रखिएगा। जिस राशि को, जिस क्वांटिटी को हम लोग नंबर में दर्शा सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, बस ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कहता है दोस्तों भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करने के लिए उसकी माप तौल की आवश्यकता पड़ती है ना। यानी कि हम लोग जब तक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले मापेंगे तब ना हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यही चीजें मैंने थोड़ा सा सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, हाँ जी, अब देखिए कहता है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए उसी तरह की एक निश्चित राशि को प्रमाणिक मान लिया जाता है जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि को आप दर्शा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने, मैंने एग्जांपल लिख दिया कपड़ा 5 मीटर, कपड़ा 5 मीटर, तो भाई साहब यानी कि कपड़े की लंबाई को हम बता रहे हैं, यानी कि लेंथ, यानी कि लंबाई हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर मैं पूछूं कि लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो आप लेंथ को पहले मेजर करिए, आप उसको नंबर में मेजर कर पाते हैं या नहीं। तो हाँ सर मैं लेंथ को नंबर में मेजर कर पा रहा हूँ, यानी कि 6 फीट 5 सेंटीमीटर 2 इंच बोल सकता हूँ। लेकिन अब सर भौतिक राशियाँ कौन सी नहीं हो सकती है। तो मैं पूछूं कि मैं आज कितना खुश हूँ, इसको आप लोग नंबर में या यूनिट में दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ मापने वाली राशि इस मात्रक के जितना गुना होगी वही उस राशि की संख्यात्मक मान होगी। यानी देखिए मात्रक हमारा क्या है, मीटर है, मीटर के साथ कितना गुना आ रहा है, 5 गुना। यानी कहने का मतलब ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 5 मीटर। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो कपड़ा 5 मीटर लेना है, मतलब कि कपड़े की लंबाई 5 मीटर दर्शाई जा रही है, ठीक है। ये हुआ दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बेसिक वाला। अब हम लोग चलते हैं इसके मात्रक पद्धति की ओर, नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों मात्रकों की पद्धति, है ना। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। मात्रकों की पद्धति यानी कि यूनिट ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। देखिए यूनिट का मतलब सिस्टम कितना होता है दोस्तों, यूनिट को कितने तरीके से मापा जाता है, कितना रूल है, तो वो 3 तरीका है। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति और तीसरा एमकेएस पद्धति, है ना। सबसे ज्यादा जो यूज होता है दोस्तों वो एमकेएस पद्धति, है ना। हम लोग तो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, एसआई सिस्टम का, जो कि एसआई सिस्टम किसका है दोस्तों, तो वो एमकेएस पद्धति का ही रूप है, ध्यान रखिएगा। देखिए सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर क्या बताता है सर, लेंथ को बताता है, सेंटीमीटर लेंथ को बताता है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राम ये हमारा क्या बताता है, मास को बताता है, यानी द्रव्यमान को। और ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, टाइम को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। इसी तरीके से एफपीएस में लंबाई को हम किस चीज में मापते हैं, फुट में नापते हैं। फुट यानी फीट जिसको हम लोग कहते हैं, 5 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए। ये अब देखिए पाउंड, पाउंड का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना सभी को।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पाउंड क्या है दोस्तों, पाउंड भी क्या है, मास है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, किसी का बर्थडे रहता है तो जाता है केक लाने के लिए, केक वाला दुकान में जाता है तो पूछता है पहले, केक वाला जो दुकानदार रहता है कहता है कितना पाउंड का केक चाहिए, 5 पाउंड 6 पाउंड, यानी केक का द्रव्यमान। तो हम लोग एफपीएस पद्धति में मास को किस चीज में मापते हैं, पाउंड में, ठीक है। अगर मैं कहूँ टाइम को तो सेकंड में ही मापते हैं। इसी तरीके से एमकेएस पद्धति में सर, है ना, तो इसको लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो यहां से एक कैलकुलेशन तो ये निकल गया सर कि तीनों पद्धति में समय का मात्रक सेम होता है, सेकंड होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आपके टॉपिक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए सर, एसआई सिस्टम, है ना, ये इसी का पार्ट है, ये सबको पता है। अब एसआई सिस्टम में यानी कि एसआई पद्धति में क्या होता है, कितने कैटेगरी होती है, 3 प्रकार की। पहला मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है दोस्तों संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट, और तीसरा होता है व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड यूनिट। ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के एसआई मात्रक। 3 प्रकार में से दोस्तों ये देखिए मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, है ना, जो स्वतंत्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। अभी हम सब डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे। संपूरक मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो संपूरक मात्रक 2 होते हैं, है ना। एंगल वाला एंगल होता है ना, एक 2D एंगल होता है, जैसे ये कर दिए तो ये हमारा 2D एंगल हो गया। एक होता है 3D एंगल, है ना, 3D एंगल, तो उसको हम लोग घन कोण या ठोस कोण भी कहते हैं। तो उसको इसमें पढ़ेंगे। इससे तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि बताइए कि कोण का, है ना, कोण का, समतल कोण का यूनिट क्या होता है, यानी इकाई क्या होती है। तो याद रखना है रेडियन वगैरह, ये सब डिस्कस करेंगे अभी। व्युत्पन्न राशि, सबसे ज्यादा मात्रक जो पूछा जाता है ना, वो इससे पूछा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक होता क्या सर, तो मूल मात्रक की सहायता से जो उत्पन्न किया जाता है ना, उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एरिया का फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हैं सर, लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई एक प्रकार का क्या, लंबाई है, तो लंबाई गुने लंबाई। अगर मैं इसका यूनिट पूछूं तो क्या बताइएगा, लंबाई की सहायता लिए ना, तो लंबाई किसका मात्रक है, मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हो रहा है, मुझे पता है कि ये व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए एरिया की यदि बात की जाए, L इंटू एल कहेंगे तो ये लंबाई की इसका यूज किया गया कि नहीं किया गया, तो इसीलिए व्युत्पन्न मात्रक हुआ। कार्य, आपसे एग्जाम में पूछा था कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है सर, है ना। पावर यानी कि शक्ति का यूनिट क्या होता है ना, वाट होता है सर। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वाले चैप्टर से, मात्रक वाले चैप्टर से आता है, ठीक है। इसी में हम लोग विमा भी पढ़ेंगे दोस्तों, इसी में गति पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बस आपको क्या करना है, इस चैनल के साथ बने रहना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ठोकिए और कॉमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्लासेस कैसा लगा, रेगुलर चाहिए इसी तरह से, तो बताइए। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इधर थोड़ा सा लिख दिया हूं दोस्तों, पावर ऑफ 10, है 10, यानी कि दोस्तों 10 की घात। इसका यूज होता है बहुत ही ज्यादा, तो ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होता है सब करवाऊंगा। देखिए 10 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डेका बोलते हैं। 10 के पावर -2 को क्या बोलते हैं, सेंटी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन कहेगा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर सर, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा ना। 1 मीटर बराबर कितना, 10 के पावर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है ना, 10 के पावर 2, तो ये चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, तो यूज हो रहा है ना। अब देखिए 10 के पावर -3 को क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। 10 के पावर -6 को क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। 10 के पावर -9 को क्या कहते हैं, नैनो। और 10 के पावर -12 को पिको और 10 के पावर -15 को फेम्टो कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से दोस्तों प्लस में भी होता है, प्लस में भी होता है। प्लस में जैसे किलो, किलो हमारा क्या, 10 के पावर 3, लेकिन यहाँ पे 10 के पावर -3 को हम क्या करते हैं, मिली बोलते हैं, लेकिन वहां पे क्या बोलेंगे, किलो बोलेंगे, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों
पावर ऑफ पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। तो 10 को क्या कहते हैं, डेका कहते हैं, हमने पिछले भी सीख लिया। अब 10 के पावर 2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। 10 के पावर 3 को क्या कहते हैं दोस्तों, किलो कहते हैं। अब 3 से फिर 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 के पावर 6 है ना। देखिए 3 था, 3 जोड़ दिए, 10 के पावर 6 को क्या कहेंगे, मेगा कहेंगे। अब फिर 3 जोड़िए, 10 के पावर 9 को क्या कहेंगे, गीगा कहेंगे। फिर 3 जोड़िए, 10 के पावर 12 को क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेरा कहेंगे, है ना। और यहाँ पे 10 के पावर 15 को पेटा कहेंगे। इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ से, ये तो केजी सबको याद रहता है, एमबी है ना, यहाँ पे मेगा, गीगा, एमबी, जीबी और टीबी होता है ना, हम लोग यूज करते हैं ना। एमबी नेट खत्म हो गया, जीबी में आज दिया है नेट, और टीबी सबसे बड़ा मात्रा के स्टोरेज का। जब आप कंप्यूटर वगैरह खरीदने जाइएगा ना, तो वहाँ पे बोलेगा कि 1 टीबी का चाहिए या 10 टीबी का चाहिए, बोलेगा वजह पर 1 टीबी बहुत पर्याप्त है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट 7 जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनके यूनिट क्या हैं, ठीक है, समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, साफ साफ मैंने लिखा है, पहला लिखा है लंबाई। लंबाई कहने का मतलब दोस्तों लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान यानी कि मास दोस्तों, तो इसका यूनिट क्या कहलाता है, किलोग्राम है। इसका सूचांक क्या है, चिन्ह, सिंबल जिसको कहते हैं केजी। आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों समय यानी कि टाइम, इसका क्या होता है यूनिट, सेकंड, और इसको छोटकी एस से सूचित करते हैं। अब फिर उसको चौथा आता है दोस्तों, क्या आता है, करंट। करंट का क्या होता है, एम्पियर, और इसको हम लोग सूचित ए से करते हैं, कैपिटल ए से। फिर उसके बाद आता है दोस्तों टेम्परेचर, उसका क्या होता है सूचांक, उसका होता है केल्विन, और इसको के से सूचित करते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडेला यानी ज्योति, ज्योति मतलब जो प्रकाश होती है उसकी तीव्रता को माप रहे हैं। अब प्रकाश कौन देता है, मोमबत्ती देता है, मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैंडल, तो इसका यूनिट क्या होगा, कैंडेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, इस तरीके से कैंडल से। अब लास्ट आता है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, जो कि केमिस्ट्री से लिया गया, इसको रखना भी नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया गया है, तो चलो हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी रख लीजिएगा इसको, बेचारे को अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, मोल होता है, MOL लिखते हैं, ऐसे MOLE होता है, लेकिन इसको सूचांक में MOL लिख देते हैं, ठीक है। इसका फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है, हाँ 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इतना हो गया। अब आ जाइए संपूरक में, सप्लीमेंट्री यूनिट में। सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला दोस्तों प्लेन एंगल, पहला क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। फिर उसके बाद होता है क्यूब एंगल, है ना। प्लेन एंगल किसे कहते हैं, जो हम लोग बनाते थे ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये क्या है, हमारा समतल कोण है, यानी कि किसी भी चीज पे खींच दिया और कोण बन गया तो हो गया। लेकिन ये जो हुआ ना, ये जो गोल बना हुआ है, यहाँ पे मुंडी पे जो एंगल बनेगा ना, उसको हम लोग क्यूब एंगल कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, और ये प्लेन एंगल का रेडियन, ध्यान रखिएगा ना, ये सब पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत समझते दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक को थोड़ा बहुत आप लोग समझ लीजिए, ताकि व्युत्पन्न मात्रक से आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक को, है ना। व्युत्पन्न मात्रक को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर कर दे। व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए पहले लिख देता हूँ, एरिया, है ना। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक से कैसे बनाया जाता है इसको समझिए। एरिया ना सर, एरिया का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई एक क्या है, लंबाई है, चौड़ाई एक प्रकार से क्या है, लंबाई है, तो लंबाई गुने लंबाई। इसका मैं कहूँ यूनिट, तो आप बेसिक यूनिट पढ़े हैं, लेंथ, बेसिक यूनिट में पढ़े ना, तो ये क्या है, लेंथ। तो इसमें बेसिक यूनिट का यूज हुआ कि नहीं हुआ, मीटर स्क्वायर हुआ सर, मीटर स्क्वायर हुआ। इसी तरीके से मैं पूछूं वेग या चाल, वेग या चाल, स्पीड या वेलोसिटी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, दूरी या दूरी बटा में समय, है ना, दूरी बटा में समय। दूरी का क्या होता है यूनिट, दूरी एक लंबाई है, लंबाई का यूनिट क्या हो गया सर, मीटर, और समय का यूनिट सेकंड, हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो ये हो गया हमारा किसका, वेग एवं चाल का यूनिट। इसी तरीके से त्वरण का यूनिट होता है। त्वरण क्या कहता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में वह चेंजेस कर रहा है, हर सेकंड पे वेग में चेंज करता है। तो इसको हम रफ करते हैं, नोट कर ही लिए होंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए और भी चीज़ें लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जैसे त्वरण, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन सर समझिएगा क्या होता है, क्या होता है, वेग वटा में समय, यही ना होता है फॉर्मूला। वेग का हमने सीखा यूनिट मीटर पर सेकेंड, बटा में सेकेंड, देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके सर यदि मैं बल कहूँ यानी कि फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सिलरेशन। मास गुने एक्सिलरेशन, तो मास हमारा क्या है दोस्तों, केजी होता है, और यहाँ से क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन कहते हैं ना। कभी कभी आपके एग्जाम में न्यूटन से रिलेटेड आ जाता है इसका सीजीएस यूनिट। सीजीएस अभी हमने पढ़ा, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, सीजीएस जो यूनिट होता है दोस्तों वो क्या होता है, डाइन होता है। डाइन होता है, ठीक है, डाइन होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 1 डाइन बराबर, अगर मैं पूछूं 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर कितना डाइन, 5 डाइन। इसको भी नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ली है, चलिए अच्छी बात है। चलिए अभी और नोट करवाते हैं आपको। जैसे आप लोग नोट करिएगा दोस्तों, बल हो गया, शक्ति नोट, कार्य नोट कर लीजिए, वर्क है ना, वर्क क्या कहता है दोस्तों, तो बल गुने विस्थापन। तो बल का यूनिट यहाँ पे क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना दूर के हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, और ये मीटर, तो न्यूटन मीटर ये भी यूनिट हो जाएगा इसका। और इसका एक और यूनिट कहते हैं जिसको हम लोग 1 जूल कहते हैं, ठीक है, 1 जूल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें याद रखिए, कार्य का मेन यूनिट जो होता है वो होता है जूल, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट होता है, ये भी यूनिट होता है, ये भी यूनिट होता है। इसका अगर मैं सीजीएस बात करूं दोस्तों, सीजीएस पे आ जाते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। अगर मैं जूल और ये किसका अर्ग होता है, तो ये होता है कार्य का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बात करूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब कि 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है, 10 के पावर 7 अर्ग। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी क्लास आपको दोस्तों अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, या आपको सब्सक्रिप्शन लेने आता है तो आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड करिए, पैसा पे करिए, क्लास में जुड़ जाइए सर, ठीक है। यहाँ पे एज अ डेमो मैं करवा दे रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लिए होंगे, ऊपर से मिटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, अगला कार्य हो गया शक्ति। देख लीजिए, शक्ति भी लिख ही देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है ना, पावर। तो इसका जो फॉर्मूला क्या, इसका क्या हो जाता है, वाट हो जाता है, ठीक है, वाट हो जाता है ना। ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का भी यूनिट सेम होता है, जूल ही होता है। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र या यूनिट दोनों ही बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कुछ अदर यूनिट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चौथा नंबर में नोट करेंगे, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा मीटर देख कहता है दोस्तों, एक खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है दोस्तों, यह खगोल विज्ञान, यानी कहने का मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से सूर्य की दूरी, ये सब ज्ञात करने के लिए खगोलीय इकाई की ज्ञात करते हैं, ठीक है, खगोलीय इकाई का यूज करते हैं। तो एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, एक एयू बराबर क्या होता है, तो 1.49 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये यूनिट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जितना भी बता रहे हैं किससे इक्वेट कर रहे हैं, मीटर में इक्वेट करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है ना वो मीटर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश वर्ष की बात करें दोस्तों, लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर का फॉर्मूला होता है, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15। अप्रोक्स अगर कहा जाए तो 10 के पावर 16 भी हो जाता है लगभग। अब आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है सर, मीटर में ना नाप रहे, मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का। लेंथ क्या होता है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। तो कभी भी पूछे तो डिस्टेंस है। अगर खगोलीय इकाई पूछे तो ये दूरी किसका है, खगोल में, यानी कि दूरी ने ज्ञात कर रहे हैं भाई साहब, पृथ्वी से चंद्रमा, सूर्य से उपग्रह,
ये सब की क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। तो ये भी दूरी में, ये भी दूरी में, और पारसेक आता है दोस्तों, ये भी दूरी में। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, ध्यान रखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना मीटर, एक पारसेक बराबर कितना मीटर, 3.0857 गुने 10 के पावर 16 मीटर। यानी कह सकते हैं सर, अगर मैं इसको प्रकाश वर्ष में तुलना करूं, क्योंकि प्रकाश वर्ष तो ये सबसे बड़ा है, तो प्रकाश वर्ष इसके लिए छोटा भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। और पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा जाता है चौथा नंबर पे, नोट करिए, एक एंगस्ट्रम बराबर, एंगस्ट्रम को कुछ इस तरीके से सूचित करते हैं, तो इसका होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है, ठीक है। अगर एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पाउंड, एक पाउंड, पाउंड से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। एक पाउंड बराबर कितना होता है, एक पाउंड, जैसे केक लाने जाते हैं ना, तो उसका द्रव्यमान में कितना होता है, एक पाउंड बराबर कितना होता है, 453 ग्राम, ठीक है, 453.52 ग्राम ये होता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। और भी चीज़ें हैं जो मैं नोट करवा देता हूँ। एक बैरल, एक बैरल, जो कैंटर होता है ना, जो कैंटर होता है ना बड़ा बड़ा तेल वाला, जो देखते होंगे जब राशन बिकता होगा तो एक बैरल आता है, ये नहीं कि छोटा छोटा गैलन में आता है, बैरल में आता है, बड़का बड़का वो टैंकर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैंकर को बैरल कहते हैं। और उसमें कितना होता है, 159 लीटर, 159 लीटर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सबको, सबको समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, हाँ जी, समझ में आना चाहिए। हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए। यूनिट को तो एकदम प्रॉपर ख़त्म करके ही आज जाएंगे, है ना, आज यूनिट को प्रॉपर ख़त्म करके ही जाएंगे। चलिए, अब हम सीखते हैं दोस्तों विमा निकालने के लिए, अब हम सीखते हैं विमा निकालने के लिए, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब डायमेंशन को निकालना सीखते, बहुत ही आसान है। अगर आपको यूनिट्स याद है ना, तो यूनिट्स से आप लोग डायमेंशन निकालना सीख सकते हैं, या आपको भौतिक फॉर्मूला याद है तो उससे भी निकालना आराम से सीख जाइएगा। देखिए, विमाएं होती क्या है, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती है ना, घात होती है दोस्तों। पावर होता है, किसका पावर होता है, जिन्हें हम मूल मात्रक यानी कि मास, लेंथ और टाइम, है ना, देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट में, मास, लेंथ और टाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, उससे सूचित करते हैं, आदि में व्यक्त करते हैं। सर बढ़िया से समझिए, जैसे मैं एक क्षेत्रफल का छोटा सा एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं आपको, है ना। ये इसका यूनिट क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट यही होता है, मीटर यानी कि लेंथ, मीटर यानी कि लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, पहले बड़ी ब्रैकेट देंगे, पहले बड़ी ब्रैकेट देंगे, किसका यूनिट है, लेंथ का, एल लिख दीजिए और माथा पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, विमा हो गया, डायमेंशन। इसको कुछ अलग तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, या इसको एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, तीनों में व्यक्त करना है, l के पावर 2 और t के पावर 0। सर किसी भी संख्या के पावर 0 1 वहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी होगा या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मैं अगर वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात करूँ, आयतन की, तो आयतन का यूनिट आप सभी लोग जानते हैं, मीटर क्यूब होता है। अब इसका यानी कि सर लेंथ का क्यूब, है ना, यानी लेंथ का क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसको भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, आयतन हो गया सर। आ जाइए थोड़ा सा चाल की ओर बढ़ते हैं, चाल या वेग वही है ना, इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि सर L बटा में T, L बटा में T, यही ना, ये देखिए अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, L बटा में T दिख रहा है ना, अब L बटा में T, यानी कहने का मतलब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, L और उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, T के पावर -1, है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, 1/T है, तो इसको हम ऊपर में ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे ना सर, तब ना जाके बराबर होगा। तो वही काम किए हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए और भी दिखाते हैं, और भी निकालेंगे तब ना समझ में आएगा, एगो दूगो से थोड़े चलेगा सर। त्वरण में आ जाइए आप, एक्सेलरेशन में आइए, ये सब इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप है, ठीक है। त्वरण देखिए, त्वरण क्या कहता है सर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसका विमा LT के पावर -2 होगा ना, होगा ना। इसी तरीके से आइए, अभी इसी तरीके से आइए ऊर्जा का। देखिए मैं साइड में लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट है इसको, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क जिसको हम लोग कहते हैं
आघूर्ण, ये तीनों का बीमा सेम होता है सर। इन तीनों का बीमा क्या होता है, इन तीनों का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। देखिए कोई एक कार्य का याद करते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। या पहले हम बल निकाल लेते हैं, चलिए बल भी निकाल देते हैं आपके लिए। चलिए बल यानी कि फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने त्वरण। तो मास क्या कहता है, मास का क्या कहता है, एम लिख देंगे, और त्वरण क्या कहता है, गुने एल टी के पावर -2। तो इसको अच्छा से लिख दीजिए सजा के, एम एल टी के पावर -2। ये हमारा किसका हो गया, फोर्स का हो गया, फोर्स का हो गया ना। चलिए इस साइड नोट कर लिए होंगे, हाँ इसको मिटाते हैं। देखिए अब, हाँ बस यहाँ पे देखिए है ना। अब ये कार्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल गुने विस्थापन सर। बल यानी कि एम एल टी के पावर -2 और विस्थापन यानी कि एल। विस्थापन क्या है, एक दूरी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, एगो एगो क्या होगा, दूगो, और टी के पावर -2 हो गया ना। आ गया ना, सेम सेम। तो बल आघूर्ण का भी वही यूनिट होगा और ऊर्जा का भी वही यूनिट होगा। मैंने बताया था ना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, तो आपस में सेम होते हैं। ठीक है, एक और है जो नोट करिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक एक और इसी का यही यूनिट होता है किसका, कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग, कोणीय समवेग इसको कहते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होगा शायद। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। ये बीमा हो जाएगा सर। डायमेंशन किसका होगा, प्लांक नियतांक का, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2020 के एग्जाम में ये चीज़ पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि को कैसे जोड़ा जाता है, सदिश राशि को कैसे जोड़ा जाता है, सारी चीज हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, है ना। कुछ गति वाला सीखेंगे पोर्शन, ठीक है ना। विस्थापन क्या होता है, विराम अवस्था क्या होता है, गति हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वस्तु गति में होती है ना। सारी चीजें अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक से हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, तो उम्मीद बैच को ज्वाइन करिए और मजे से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए हमारे साथ। उम्मीद है इतना 21 से 20 मिनट का ये क्लास हुआ होगा दोस्तों, और आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, मेहनत करता हूं तो लाइक मांगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।